कोई बोलेगा नहीं, आराम से बैठो, हम वापस बोल रहे हैं, शांति से सुनना। 10th और 11th बोला है, शो दैट A1, A2 up to AN form an AP where AN is defined as below and also find the sum of first 15 terms in each case। हम एक सवाल हम एक पार्ट डिस्कस करेंगे, आई होप सेकंड पार्ट सभी लोग लगा पाएंगे, पहले के बिहाफ पे कर पाओगे इतना काम। सबसे पहले हमसे बोला है AN बराबर लिख के दिया गया 3 प्लस में 4N। पहले बोला है कि AP बताओ, क्या निकालना है AP। तो AP बनाने के लिए कितना टर्म चाहिए होता है, 3। कितना, 3। ठीक है, तो हम एक काम करें, पहले वाले के लिए अपने मन से यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे। पहला यहाँ पे A1, N की जगह क्या रख रहा है 1, तो 3 प्लस में 4 इंटू में 1 कितना आ जाएगा ये 7। क्या पहला टर्म निकल गया हमारा। ऐसे ही तुम लोग यहाँ पे दो काम और करोगे, A2 निकालोगे, यानी कि N की जगह क्या रखोगे 2, 4 2 8, 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा 11, यही आएगा हमारे पास। और लास्ट में तीसरा टर्म भी निकालोगे, 3 प्लस में 4 इंटू में क्या 3 कितना आ जाएगा ये 15। क्या 3 टर्म निकल के आगे कि नहीं, बस ये बताओ। सवाल क्या था, एक बार वापस सुनना। तुमको NH टर्म का वैल्यू दिया गया था, पहले बोला सवाल को AP में पहले कन्वर्ट कर ले, AP बना के दिखाओ। AP बनाने के लिए कितना टर्म चाहिए, 3 टर्म चाहिए, तो N की जगह 1 रखे, एक बार 2 रखे और एक बार क्या रखे 3 रखे। क्या AP बना कि नहीं बना हमारा। चलो AP बराबर क्या लिखेंगे बताओ, 7, 11, क्या 15। तो पहला AP बन रहा है 7, 11, 15। हो गया हमारे पास, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, AP बन गया। आगे बोला था सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ 15 टर्म्स का मतलब क्या, S15। क्या निकालना है, S15। तो चलो फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 7, सेकंड टर्म दिख रहा होगा कितना 11, और D निकालोगे कितना आ जाएगा 4। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। जब SN का फॉर्मूला लगाओगे N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में N-1 इंटू में क्या D। यहाँ पे कितना टर्म का बात किया था 15, कितना 15, तो N की जगह क्या रखोगे 15, 15/2 ब्रैकेट में 2A, 2 इंटू में A का वैल्यू क्या है 7, N-1 यानी कि 15 - 1, और D का वैल्यू कितना था 4। यहां तक कोई डाउट है किसी को, तो पहले बताओ। यहां तक कोई डाउट किसी को, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आगे देखेंगे एक बार। S15 इक्वल टू, ये आ गया 15/2 ब्रैकेट में 7 2 जा 14, 14 जाएगा, 15 - 1 क्या 14, 14 4 जा, कहीं बहुत अच्छे से टेबल याद है, कई लोगों को दिख रहा है। S15 बराबर 15/2, इसको जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये 70, कितनी बार में जाएगा ये 35, 35 में 15 का मल्टीप्लाई करके कोई बताए, अगर कोई किया हो तो। नहीं किया तो क्या इसके आगे निकालोगे कि नहीं निकालोगे, कर लेंगे सब लोग। कितना आ रहा है 425, भाई चेक कर लेना यार तुम लोग, है ना। एक ही लोग का निकला है, 2-3 लोग का निकला होता तो बोल भी देते। अच्छा, कितना आ रहा है देखे कितना आ रहा है 525, ठीक है, नोट करेंगे इसको सभी लोग। चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे मिलाना एक बार सभी लोग। सबसे पहले यहाँ पे N की जगह यहाँ पे क्या रखे होगे 1, ध्यान देना यहाँ पे, अगर सभी लोग सॉल्व अगर किए मिलाएंगे एक बार। पहला निकाले होगे A1, तो 9 माइनस में 5 इंटू में 1, 5 1 जा 5, 9 में से 5 जगह कितना आ जाएगा 4। क्या पहला टर्म आ गया हमारा। ऐसे हम लोग यहाँ पे जब सेकंड निकालेंगे A2, तो 9 माइनस में 5 इंटू में 2, 5 2 जा 10, 9 - 10 कितना आ जाएगा -1, कितना आएगा -1, ठीक है। A3 जब निकालेंगे हम लोग यहाँ से 9 माइनस में 5 इंटू में 3, 9 - 15 कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास -6। क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस ये बताओ। क्या A1 A2 A3 आ गया, यही आया होगा सबका। तो जब यहाँ पे AP लिखे होगे, फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 4, सेकंड टर्म क्या हमारे पास -1, थर्ड टर्म क्या -6। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। इसके बाद से फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 4, सेकंड टर्म क्या लिख लेंगे -1, और जब D निकालोगे A2 - A1, A2 का है -1 और A1 का वैल्यू 4, तो -1 - 4 मिलके कितना आ जाएगा -5। देख लो एक बार सबका सही है कि नहीं, यहाँ तक सबका सही जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद से लगाया होगा SN का फॉर्मूला N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस में N-1 इंटू में D। मिलाना एक बार, N का वैल्यू कितना हमारे पास 15, 15/2 ब्रैकेट में 2A, तो 2 इंटू में A का वैल्यू क्या है 4, N-1 यानी कि 15 - 1, और D का वैल्यू क्या था -5। यहां तक सबका सही है, पहले ही बताना कितने लोग का AP सही आया था, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए ठीक है, मिलाते रहना, फिर अगर किए हो तो एक बार मिलाओ, घर पे भी चाहोगे तो सॉल्व कर ही लोगे। S15 बराबर ये आ गया 15/2 ब्रैकेट के अंदर 4 2 जा 8, 14 में -5 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -70, 14 5 जा कितना आता है 70, तो माइनस में तो इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे -70। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं 15/2
ब्रैकेट में 8 माइनस 70 कितना आ जाएगा? 8 माइनस 70 कितना आएगा? माइनस 62 कितना आएगा? तो 15 अपॉन में 2 इंटू में माइनस में 62 कट जाएगा, ये 2 3 6 2 1 जा 2, कोई मल्टीप्लाई किया तो बताओ कितना आ रहा है? माइनस 465 ना। ठीक, हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन पे। हो गया तक सबका? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को ना? ठीक है, इसको आप घर पे भी कर लेना आराम से, छोड़ो इसको अभी। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं 11th पे। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, उसको पहले समझ लो, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो फर्स्ट हम अगर बोलता था तो उसको क्या लिखते थे? A1। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर फर्स्ट टर्म बोलता था तो क्या लिखते थे? A1। तो ध्यान रखना हमेशा कि जो फर्स्ट टर्म होता है वही S1 के इक्वल होता है। S1 को क्या पढ़ोगे? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या पढ़ोगे? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म होगा वही सम ऑफ फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही है बताओ? A1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? S1 के। चलो अब यहां से ना सेकंड कॉन्सेप्ट को समझना पहले। ये बताओ अगर S2 लिखा गया है, S2 का मतलब इसको क्या पढ़ोगे? सम ऑफ क्या? टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स पढ़ोगे इसको। तो सम ऑफ टू टर्म्स का फॉर्मूला होगा A1 प्लस क्या? A2। A1 प्लस A2। तो S1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? A1 के। और S2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? A1 प्लस क्या? A2 के। यहां तक समझ में आ रहा है? पहले इतना नोट करना है इस क्वेश्चन के लिए, नोट करो। ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये होता है। हाँ, जहाँ पे ऐसा सवाल आएगा वहां इंप्लीमेंट करोगे। तो ऐसा सवाल है यहाँ पे, इसीलिए आप इंप्लीमेंट करेंगे। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वापस एक बार सुन ले सब लोग, भूलना मत इसको। सम ऑफ फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होगा? A1 के। और सम ऑफ सेकंड टर्म बोल भी क्या रहे हो इसको? सम ऑफ क्या? टू टर्म्स बोल रहे हो ना? तो टू टर्म्स का मतलब क्या? A1 प्लस क्या? A2। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे A1 प्लस A2 को, वो किसके इक्वल आ जाएगा? S2 के। ऐसे नॉर्मली अगर तुमसे पूछे सम ऑफ थर्ड टर्म तो इसको क्या लिखोगे बताओ? A1 प्लस A2 प्लस क्या? कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है ये? चले अब आते हैं सवाल पे। जो सवाल है यहाँ पे हमारे पास, क्वेश्चन बोला है यहाँ पे, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज, सम ऑफ n टर्म्स का मतलब Sn का वैल्यू यहाँ पे तुमको बता रहा है। Sn का वैल्यू दे रहा है 4n माइनस में क्या? n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स का वैल्यू सवाल में गिवन है हमारे पास 4n माइनस में क्या? n स्क्वायर। आगे बोला है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब बोला ब्रैकेट में S1। क्या बोल रहा है? S1। तो क्या यहां से आसानी से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बहुत सारे पार्ट्स है इसमें, इसीलिए हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं तुम लोगों से। अगर हमसे बोला है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो क्या n की जगह क्या रखोगे? 1 रखोगे ना सभी लोग? 1 यहाँ पे जैसे 1 रखोगे, 4 इंटू में 1 और माइनस में 1 का क्या? स्क्वायर। 4 1 जा 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा? 3। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि जो S1 अभी क्या समझा है, S1 किसके इक्वल होगा? A1 के। तो क्या S1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? A1 के। पहले में कोई डाउट किसी को? ये लाइन से सॉल्व करते चलो साथ में, चलो सॉल्व करो इसको। हम टेस्ट करेंगे बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे। नहीं नहीं बोल लगाना अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, आगे कोई दिक्कत नहीं है। हम उस पर टेस्ट करेंगे बोर्ड के क्वेश्चन से कि बाबा कुछ बात नहीं सोच पा रहे, और सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अलग होते हैं नो डाउट, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी बेस्ड दिखेंगे। दिमाग तुमको लगाना पड़ेगा बोर्ड के क्वेश्चन को। पहले जल्दी करो यहाँ पे, हो गया? आगे देखना, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आगे बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ध्यान से सुनो, हमसे बोला है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि क्या बोला है? S2। जब हमको Sn दिया गया था, सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोला तो हम क्या n की जगह 1 रखे, सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास। जब सम ऑफ सेकंड टर्म बोला है, क्या हम यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो सम ऑफ सेकंड टर्म आएगा कि नहीं आएगा? आएगा हमारे पास। चलो बोलना, n की जगह यहाँ 2 रखोगे, 4 इंटू में 2 माइनस में क्या? 2 का स्क्वायर, 4 2 जाए 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा? कोई डाउट यहां तक? नोट करेंगे इसको सब लोग।
हो गया? जल्दी बोलना, हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आगे देखो। अब जितना पूछो उतना रिस्पॉन्ड करना। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एसएन दिया था, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एन की जगह 1, सम ऑफ सेकंड टर्म एन की जगह क्या रखे 2। हमसे आगे बोला है कि सेकंड टर्म निकालो। अब जितना पूछ रहे हैं, आई होप इसमें कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। ये बताओ H2 को हम क्या लिख सकते हैं, बताना। वेरी गुड, A1 प्लस A2। क्या H2 का वैल्यू हमारे सामने है, कितना है 4। ठीक है, क्या A1 का वैल्यू भी दिख रहा होगा सबको? 3। S1 ही तो होता है ना A1 के इक्वल, तो A1 की जगह क्या रख दोगे 3। क्या यहाँ से A2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, कितना आएगा बोलो 1। क्या सेकंड टर्म आया कि नहीं आया? आया हमारे पास। तो सवाल में आगे बोला था सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म भी आगे नोट करते चलो सब लोग। अब आगे बोला सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। हो गया तो बताओ, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब आगे देखना। हमसे आगे बोला है कि थर्ड टर्म निकालना है, ठीक है, और क्या बोला निकालने के लिए, 10th टर्म और बोला nth टर्म। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सवाल तो एपी में है, ये तो पता हम लोग को। क्या हम लोग को अगर थर्ड टर्म निकालना है तो A3 बराबर क्या बताया गया है? A3 बराबर क्या लिखोगे, A प्लस 2D। तो अगर A और D मिल जाए तो काम हो जाएगा हमारा। A तो दिख ही रहा होगा ना, A1 को ही तो A बोलते हैं हम लोग वहां पे। तो हम एक काम कर रहे हैं, पहले AP लिख लेते हैं, उसके बाद से थर्ड टर्म हो, 10th टर्म हो, nth टर्म हो, सारा का सारा निकल जाएगा। और एपी के लिए हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि पहले से ही पता है हम लोग को यहाँ पे, है ना, 2 ही टर्म है, लेकिन उससे ही हमारा काम हो जाएगा। चलो फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है बताओ, 3। सेकंड टर्म अभी जस्ट निकाले, क्या 1। क्या इतने पे काम हो गया हमारा? अब आगे क्या होगा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से तुमको फर्स्ट टर्म दिख रहा है कितना है 3, सेकंड टर्म क्या दिख रहा है 1। क्या डी यहां से बता पाओगे? -2। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक नोट करो पहले, यही से नोट करना। लिखो AP बराबर 3,1, डॉटेड कर देना वहां पे, आगे करो। जल्दी हो गया तक? अब जो बोला है आराम से निकालते हैं हम लोग। यहां से हमसे बोला है थर्ड टर्म, देखो सब कुछ हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं यहाँ से थर्ड टर्म। तो A3 बराबर क्या लिखोगे बोलो, A प्लस क्या 2D। फर्स्ट टर्म दिख रहा है ना वैल्यू, कितना हमारे पास 3, और D का वैल्यू कितना हमारे पास, D का कितना था -2। तो 3, 2 में -2 का -4, 3 - 4 कितना आ जाएगा -1। क्या थर्ड टर्म निकल गया हमारा? थर्ड टर्म निकल गया हमारा। चलो अब जरा सेकंड पे आते हैं। थर्ड टर्म के बाद कौन सा टर्म बोला था, 10th टर्म। तो A10 बराबर क्या लिखोगे, A प्लस क्या 9D। A का वैल्यू क्या था हमारे पास 3, और D का वैल्यू क्या था -2। तो 9 में -2 का मल्टीप्लाई कर कितना आएगा -18। 3 - 18 कितना आएगा यार, -15। कितना आ जाएगा? यहां तक को डाउट किसी को? और लास्ट में क्या बोला था, nth टर्म। तो यार nth टर्म का मतलब an का फॉर्मूला लिखो पहले। an का फॉर्मूला क्या था, A प्लस n-1 इंटू में क्या D। अब nth टर्म बोला है, यानी कि n की जगह क्या रहेगा, n की जगह n। तो an बराबर A का वैल्यू क्या था हमारे पास 3, n-1, और D का वैल्यू क्या था हमारे पास -2। ये हो गया 3, -2 में मल्टीप्लाई कर लो, -2n, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस। 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, माइनस में क्या 2n। ये आ गया nth टर्म का वैल्यू। तो वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे। आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें किसी को, नोट कर लेंगे इसको।